इसमें अब जो ये बेसिक हमने पढ़ा है कि यार पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, उसमें क्या बेसिक कुछ रूल्स हमारे क्या है कि डीड अगर ना हो तो कैसे उसको हम आगे काम करते हैं। इसमें अगली चीज जो आती है, अब आप लोगों सबने पढ़ा है कि क्लास 11th में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, में तीन चीजें बनाते हैं, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, है ना। बट पार्टनरशिप में एक अकाउंट और बनता है बीच में, पीएनएल और बैलेंस शीट के बीच में, उसको बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ना, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, नाम इसका सिमिलर है पीएनएल अकाउंट से, ठीक है, तो उससे लिंक भी करेगा आपका ये। बट ये जो अकाउंट है ये खास करके किसके लिए होता है? फॉर पार्टनर्स। ये पार्टनर से जो हमने लेना देना है उसके लिए अकाउंट है। बेसिक चीज आपको ये समझनी है। इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं आता, सिंपल आपका यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हमारी होगी क्रेडिट साइड और ये हमारा हो गया डेबिट साइड, ठीक है जी। ये सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन द ईयर एंडेड, जिस साल का आप ये बना रहे हो, ठीक है। ये इसके बेसिक टर्म्स है। अगर आप इसके बेसिक फॉर्मेट में चीजें नहीं लिखोगे तो नंबर इसके आपके कट सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने किसी भी चीज में, ठीक है जी। अब एप्रोप्रिएशन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? आपकी पीएनएल से ही होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो आपका प्रॉफिट या लॉस बचेगा वही यहाँ पे क्या होता है? आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर वहां पे नेट प्रॉफिट बच रहा है तो वो यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। आप उसको यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपका बाई चांस वहां पे प्रॉफिट की जगह क्या है? नेट लॉस है, तो वो आपका कहां आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा टू नेट लॉस, ठीक है जी। इफ अगर कोई है तो ये इसकी पहली इनिशियल चीज है कि स्टार्ट कैसे होता है आपका, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि ये भी पीएनएल अकाउंट की तरह है, तो ये हमारी जो क्रेडिट साइड है ये हमारे लिए क्या होती है? इनकम, मतलब कुछ आएगा तो प्लस यहां से होगा, और अगर कम होगा तो वो यहां से होगा, ठीक है, जो देना होगा हमने। अब पार्टनर से हमें एक ही चीज आती है, वो क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर ड्रॉइंग उसने कोई की है अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर उसने कोई ड्राइंग की है तो वो उसको ब्याज पे करना पड़ता है। तो वो ब्याज पे करेगा तो हमारे लिए वो क्या है? इनकम है, उसके लिए नुकसान है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। जो मान लो सपोज दो पार्टनर्स हैं, ए बी, जो भी बनती है उसके वो आप यहाँ पे लिख दोगे उसको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आता और बिल्कुल खाली। अब आ जाओ इस साइड। अब ये सारा कॉलम किसका है? आपका जो डेबिट साइड है, हमने जो उसको देना, देने वाला ऑब्वियसली ज्यादा होता है, उसको क्या क्या देना होता है? सबसे पहले तो आपका क्या आ जाता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस पार्टनर का जितना जितना बनता है उसको उतना उतना पे कर देंगे, ए का बी का जो बन रहा होगा। उसके बाद सेकंड और क्या देते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल। क्यों लिख रहा हूं मैं कॉमन? यहाँ पे जो जो भी दे रहे हो उसको, जैसे सैलरी दी जिस पार्टनर को, मान लो ए को दिया तो एस कैपिटल आ गया, बी को दिया तो बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर कहाँ होगा? उसके कैपिटल में होगा, ठीक है। सैलरी आ गई। कोई भी आपने उसको क्या दी है? कमीशन दी है, तो वो यहाँ आ जाएगा। कोई और आपने उसको रेम्यूनरेशन पे की है, ठीक है जी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? और कुछ आता है इसमें? आईओसी हो गया, कैपिटल दे, सारा कुछ तो दे दिया उसको, कुछ और रह गया देने वाला? हाँ जी, है इंटरेस्ट। मैंने अभी वहां पे क्या लिखा है ऊपर? ये अकाउंट किसका है? पार्टनर्स का है। और जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, है ना, वो क्या उसने पार्टनर बन के दिया आपको लोन? वो तो उसने आपको एज अ आउटसाइडर दिया, वो यहाँ शो नहीं होता। उसका काम कहाँ पे है? पीएनएल अकाउंट में। कहाँ पे है वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, यहाँ नहीं शो होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। इफ क्या मतलब है इसका? कि कई बार वो कहते हैं क्वेश्चन में हम प्रॉफिट में से इतना पार्ट रिजर्व के लिए रख रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं? उतना मेंटेन करके रख देंगे। ये बांटना नहीं है किसी को, ये पैसा हमने क्या किया? एक सेविंग की तरीके से रख लिया निकाल के साइड पे अलग से, अगर लिखा होगा तो।
अब ठीक है, कुछ और तो बचा नहीं है, लास्ट में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग ही तो करते हैं ना दोनों साइड की। अगर आपका ये साइड बड़ी है, मतलब प्लस पड़ा है, ये छोटा आ रहा है, यहां बच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है जी, जो बचेगा बैलेंस वो मिल जाएगा किसको, ए और बी को, किसमें, जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या होगी, रेशियो होगी, उसमें बांट देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर बाई चांस लॉस आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर। ठीक है जी, वो भी आपका ए और बी में डिवाइड हो जाएगा उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यहाँ ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। ये है मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के बाद आपके आगे टॉपिक चलेंगे। ठीक है।